दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 9 जनवरी सन 2025 थर्सडे यानी गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि 7 महत्वपूर्ण कृषि उपज पर के वायदे पर जो रोक 31 जनवरी सन 2025 तक लगा दी गई थी, इसको बढ़ाया गया था 31 जनवरी सन 2025। अब 31 जनवरी 2025 बहुत नज़दीक आ गई है, अतः अब अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या कृषि उपज यानी स्पेशली सरसों, सोयाबीन, पाम तेल, चना, इनके वायदे पे रोक की जो वायदे बाज़ार पे लगी हुई है, क्या इसको हटा देना चाहिए? दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारी शो आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिए ताकि सभी शो की जानकारियां आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचाई जा सके। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 7 कृषि कमोडिटी वायदे पे लगी रोक 1 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी सन 2025 तक किया गया था, और जैसे जैसे 31 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, सरकार जल्द ही वायदे पर रोक हटाने की उम्मीदें व्यापारी लगा रहे हैं। एक अध्ययन से ये पाया गया है कि गेहूं और संसाधित चावल सहित 7 कृषि वस्तुओं के वायदे के कारोबार पर 3 साल के प्रतिबंध को रद्द करने की संभावना प्रबल बन गई है, क्योंकि ये जो प्रतिबंध है अब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि निष्कर्षों से ये भी पता चला है कि 2021 में लागत को नियंत्रण करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों ने बाजार मूल्य की खोज को अवरोध कर दिया है। साथ साथ नई फसल आने के बाद घरेलू फसल की कीमतें भी स्थिर हो गई हैं। अंतिम निर्णय तो मंत्रियों का समूह द्वारा लिया जाएगा, और तो जब आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिबंध हटाने, उसे वर्तमान 31 जनवरी की सीमा बढ़ाने के लिए कह सकता है। वित्त मंत्रालय और पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अगर सरकार इन 7 कृषि उपज पे वायदा प्रतिबंध हटा देती है तो व्यापारियों के अनुसार ये एक बड़ी राहत की सांस होगी। गौरतलब है कि मौजूदा सरकार ने चावल की कुछ किस्मों पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है और राज्यों के भंडार से अनाज बेच रही है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई 3 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, तो भारत ने लगभग 800 मिलियन लोगों को मुफ्त गेहूं और चावल प्रदान करने का एक कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न स्थिर आपूर्ति निश्चित करने के लिए लगभग 3 साल पहले अपनी ये कार्रवाई की थी, जिसमें गेहूं, चीनी, चावल के निर्यात को नियंत्रण में किया गया था, जमाखोरी को हतोत्साहित किया गया था और भंडारण सीमाएं लगाई दी गई थी। इस कदम से विश्व के बाजारों में आक्रोश फैला था और स्थानीय किसानों को भी एक नाराजगी झेलनी पड़ी थी। गौरतलब है कि एक निष्कर्ष में ये निकाला गया, चना, सरसों, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल सहित कृषि वस्तुओं के वायदे के प्रतिबंध से हाजिर और वायदा बाजार दोनों को नुकसान पहुंचा है और कीमतों में वृद्धि जारी है। खासकर इस बात पर भी प्रकाश डाला जा रहा है कि प्रत्येक निलंबन ने डेरिवेटिव बाजार में विश्वास की कमी को बढ़ा दिया गया है, जिससे निवेशकों को आकर्षित करना और अधिक कठिन हो गया है। साथ साथ अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यदि 31 जनवरी के बाद यदि इन 7 कमोडिटीज़ के ऊपर के वायदे को दोबारा पुनः बहाल नहीं किया गया तो संभवतः अब आस उसके बाद बजट पे होगी। तो दोस्तों ये आस यानी आशा लगातार जारी है। यदि जब बाजार में दाम बढ़ते हैं तो लोग वायदे बाजार को कोसते हैं, चाहे वो व्यापारी हो चाहे किसान हो। जब बाजार में दाम घटते हैं तो भी किसान और व्यापारी वायदे बाजार को कोसते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि बढ़े तो आप कोसो, घटे तो आप कोसो, तो फिर क्या होगा। जितने भी विकसित देश हैं उसमें एग्रो कमोडिटीज़ के वायदे आज भी हैं, और हम सभी विश्लेषक चैनल, चाहे यूएसडी हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या सी बोर्ड का गेहूं का वायदा है,
या फिर चाइनीज वायदा है, हम सोया तेल हो या रैपसीड ऑयल का वायदा हो या जितने भी खाद्य तेलों के वायदे हैं उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं और पूरा विश्व उससे गवर्न हो रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि पूरे विश्व में चल रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकता। यदि दाम बढ़े तो सट्टेबाजी कहा जाता है, दाम घटे तो भी कोसा जाता है। तो निर्णय सरकार को करना है कि क्या होना है, लेकिन ये निश्चित है कि यदि वायदे बाजार के अंदर ये पुनः शामिल होंगे तो किसानों हो या व्यापारियों को अपनी स्टॉक पोजीशन को हेज करने के लिए उनको माकूल समय मिलेगा। अग्रिम अपनी फसल बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा उचित दामों पर। सट्टेबाजी जमाखोरी जिनको करनी है वो दूसरे तरीके से भी करते हैं और जिनको नहीं करनी है वो नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर वायदे बाजार में इसका शामिल होना एक बेंचमार्क होगा और पूरे भारत के अंदर भावों को एक रूपता लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या रायडा, चना, सोयाबीन इनके वायदा बाजार शुरू होना चाहिए या नहीं? यदि शुरू होना चाहिए तो क्यों, और नहीं शुरू होना चाहिए तो क्यों नहीं? ये सारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।